ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। लेकिन शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आपको हम इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले हमले होते रहे और पाकिस्तान से व्यापार चलता रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष को घेरा है। दूसरी खबर, मैदान से पहाड़ तक आसमान से बरस रही तबाही की बूंदें, कहीं इंसान बह गए तो कहीं पर गाड़ियां बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तबाही के निशान साफ दिखे हैं। कई जगह पर भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस और ड्रग्स तस्कर के बीच आमने सामने की टक्कर, लेकिन पुलिस वालों का निशाना चूकने की वजह से फरार हो गए तस्कर। पूरी खबर आपको बताएंगे। चौथी खबर, रूस के कैमचटका में 8.7 की तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट है। जापान में खाली कराए गए हैं न्यूक्लियर प्लांट। अमेरिका, चीन और ताइवान समेत 12 देशों में अलर्ट है। चलिए विस्तार से खबरें देख लेते हैं। रील्स और वायरल वीडियो से फेमस होने के चक्कर में आजकल आप देखते होंगे कि लोग खुद के साथ भी किस तरीके से दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां पर रीलबाजी के लिए किए गए स्टंट में कुछ लड़कों की जान खतरे में आ गई। गाड़ी निकलती और जाकर पलट जाती है। पहली नजर में लगता है कि तेज रफ्तार के चक्कर में स्कॉर्पियो आगे जाकर पलट गई, जिसके चक्कर में स्कूल जा रहे छात्र के कपड़े भी खराब हो गए। लेकिन असल में ये पूरा सीन फिल्मी है। इसमें असली सिर्फ स्कॉर्पियो का पलट जाना है, जिसके बाद लेने के देने पड़ गए। चले बाहर, तू भी बाहर, अबे जल्दी आना। रीलबाजी से रियल लाइफ हादसा होने की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर है बालाघाट का नवीन खरे, जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर फॉलोवर बटोरता है। उसी सनक में इसने स्कॉर्पियो वाली स्क्रिप्ट गढ़ी, जिसमें कार ड्राइवर से लेकर साइकिल पर छात्र तक सब एक्टिंग कर रहे थे। फाइनली मैंने कार खरीद लिया, पूरे 17 लाख की है। अबे कार खरीद लिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? क्या हम नहीं खरीद सकते क्या? दिखा चाबी, मैं चलाता हूँ कार। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में नवीन और उसके साथी बाल बच गए। फिर ट्रैक्टर से खींचकर स्कॉर्पियो बाहर निकाली गई, लेकिन रीलबाज नवीन खरे के नाम थाने में मुकदमा जरूर दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद उसके गेट खोलने पड़ गए। लेकिन उस वक्त बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब डिस्चार्ज पॉइंट को लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना लिया। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जैसे ही बांध के गेट खुले, पानी सैलाब की शक्ल में बाहर निकला। लेकिन हद तब हो गई जब फिसलन भरी चट्टानों पर खड़े होकर लोग सेल्फी लेने लग गए। समंदर जैसी लहरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रील बना रहे थे। पानी के तेज बहाव के करीब जाकर लोग फोटो शूट कराने लगे। न किसी को खतरा महसूस हुआ और न ही कोई डर। पानी के तेज बहाव के बीच लोग पिकनिक मनाते नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ न कोई साइन बोर्ड लगा है और न ही कोई चेतावनी। चेन्नई के पेरुंगडी रेलवे स्टेशन से चेन स्नैचिंग की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि बेंच पर एक महिला यात्री बैठी हुई थी और लुटेरा उसके आसपास टहल रहा था। कुछ ही देर बाद ये लुटेरा महिला यात्री के पास आकर बैठ गए और फिर उसे बातों में उलझाने की कोशिश की गई और मौका जैसे ही मिला, इसने महिला के गले से चेन छीनी और वहां से भाग गया। हालांकि कुछ देर बाद लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पहले भी लूट की वारदातों में शामिल रहा है। जांच में पता चला है कि महिला स्कूल में टीचर है और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पंजाब के फगवाड़ा में अस्पताल में गुंडागर्दी का एक मामला देखने को मिला है। इलाज के लिए आए घायल शख्स पर कुछ लोगों ने दोबारा हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घायल शख्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज करवा रहा था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला करने लग गए। इससे पहले आरोपियों ने किसी से मिलने गए पीड़ित शख्स पर भी हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गया था और इलाज के लिए अस्पताल आया था। लेकिन आरोपियों ने वहां भी धावा बोल दिया। धारदार हथियार लिए आरोपी वार्ड में घुसे और उस पर टूट पड़े। उस समय वार्ड में 2 स्टाफ भी मौजूद थे। उनमें से एक तो वहां से भाग गया, जबकि दूसरा वहीं कोने में दुबक कर बैठ गया। पीड़ित शख्स को बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद आरोपी फरार हो गए।
और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने टैरिफ के साथ जुर्माना भी लगाया है। भारत के साथ हमारा व्यापार घटा। ट्रंप ने यह भी कहा है भारत रूस से ज्यादा तेल भी खरीदता है। 1 अगस्त से यह नया टैरिफ लागू होगा। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। इस पर और क्या जानकारी हमारे पास, सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बड़ी खबर है दोनों देशों को लेकर, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब इस पर भारत का रुख क्या रह सकता है? देखिए, बिल्कुल शरीन, बड़ा सवाल यह है कि भारत इस पर किस तरह से जवाब देता है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच अभी भी जो BTA है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसको लेकर बातचीत चल रही है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% का टैरिफ का ऐलान किया गया और साथ ही उन्होंने रूस के साथ जो भारत का व्यापारिक रिश्ता है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो देखना ये होगा कि भारत इस पर जवाब कैसे देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता फाइनल होना था। उससे पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 25% और टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी भी जारी रहेगी। पर ट्रंप के बयान पर भारत क्या कुछ किस तरह से जाहिर है इस पर नजर रहेगी। आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मेरठ में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कुछ महिलाएं इंदिरा चौक पर स्थित बिजली घर पहुंच गई और जेई को चूड़ी पहनाने की कोशिश की गई। और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला जेई को चूड़ी पहनाने लगी। जब जेई ने चूड़ी नहीं पहनी तो लोग उन्हें चूड़ी पहनाने की तमाम कोशिश करते रहे। जेई साहब भी समझ गए कि महिलाएं उन्हें चूड़ी पहनाए बिना नहीं मानेंगी, इसलिए वो न्यू ज्वाइनिंग का हवाला देकर वहां से निकलने लगे। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। जेई साहब तो मौका देखकर निकल गए, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो बिजली घर के बाहर बैठकर नारेबाजी करती रही। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई भारी तबाही की। मंडी में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात बादल फटा। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी तेज आवाज के साथ पानी उनकी गलियों तक पहुंच गया। धीरे धीरे हालात बेकाबू होते चले गए और इतने बेकाबू हो गए कि घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां तक पानी में बहने लगी। उस रोज की तबाही के निशान आज भी वहां जिंदा हैं। मंडी में सैलाब के गुजर जाने के बाद अब भी मलबे में जिंदगी की उम्मीद दबी है। हालात सामान्य करने के लिए रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। लोगों का दर्द जानने एबीपी न्यूज की टीम भी मंडी में डटी रही। ये मोटरसाइकिल है, सामने एक 3 व्हीलर है, ऑटो है और दूसरी तरफ एक गाड़ी है। ये जब बादल फटता है पहाड़ों में तो ये जो है ताश के पत्तों की तरह बह के जो है इस नाले में आ गए हैं। बारिश का पानी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया था। उस रोज किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन गाड़ियों के करीब पहुंचे। अब वही गाड़ियां कहीं मलबे के नीचे दबी है, कहीं पहाड़ों के बीच फंसी पड़ी है, तो कहीं बारिश के प्रकोप के बाद उल्टी पड़ी है। स्कूटर्स की ये कतार बता रही है कि सैलाब सबको एक साथ बहा रहा था। तो कितने ये स्कूटर्स जो हैं ये नजर आएंगे अगर कैमरे की नजर से भी देखेंगे। 1 2 3 4 5, तो कम से कम 5 स्कूटर्स हैं यहीं पे जो नजर आ रहे हैं। अभी पानी की पतली धार जिस नाले में दिख रही है, बादल फटने के दौरान इसी नाले ने रौद्र रूप लिया, जिसके बाद मंडी में तबाही आई। मंडी की तबाही ने एक बार फिर वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वहां अपना घर बार छोड़ने को लोग मजबूर हो गए हैं। बादल फटने के बाद 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग अब भी लापता हैं। उस रोज की तबाही झेलने के बाद अब पहाड़ में रहने वाले लोग फिर से वहां पर जीने की, जीवन को वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत लोग मलबे में दबी अपनी गाड़ियों को ढूंढने निकले हैं। व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें किस तरह से दबी पड़ी हैं मलबे में। बादल फटने और भारी बारिश की वजह से हुआ है कि अब इन नौजवानों को मलबे में दबी अपनी मोटरसाइकिल जो है इस तरह से जद्दोजहद करके निकालनी पड़ रही है। ये 29 तारीख को घर के अंदर मलबा भर जाने के बाद अंदर फंसे लोगों को खिड़कियों से बाहर निकालना पड़ा था। मलबा आज भी है, उसे निकालने के लिए अब खिड़कियां टूट रही हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि इस खिड़की को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि खिड़की तोड़ के ये जो तमाम मलबा है उसको जो है बाहर निकाला जाए। उस रोज मंडी के लोगों ने जो मंजर देखा उसका डर आज भी उनके मन में जिंदा है। क्योंकि यहाँ तो डेंजरस है, जब तक ये नाला खलास नहीं होगा तब तक तो हमको ये है, कहीं पिलर खिसक गया एक आधा
तो सारा मकान जो धराशायी हो जाएगा। कुदरत के खौफ के बीच मंडी में जिंदगी सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी समुदाय के एक नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस आदमी ने नेता पर गोली चलाई उसका एक वीडियो भी सामने आया है। यही वो शख्स है जिसने निहत्थे फिलिस्तीनी नेता को गोली मार दी। फायरिंग के बाद ये बाकी लोगों को पास न आने की धमकी देते हुए देखा गया और उन्हें दूर जाने के लिए कह रहा था। ये शख्स इजराइल का बताया जा रहा है। फायरिंग का ये वीडियो अल खैर का है। ये वो इलाका है जो लंबे समय से हिंसा का सामना कर रहा है। उधर इजरायली सेना का कहना है कि नागरिक ने उन आतंकियों पर गोली चलाई जिन्होंने इजरायली लोगों पर पत्थर फेंके थे। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कम होती नहीं दिख रही है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले कल्याण में पहले कोचिंग संचालक को निशाना बनाया था और अब गेमिंग जोन के कर्मचारी को पीट दिया है। काय बोलणार म्हणजे तुम्ही अलर्ट जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तुम्ही अलर्ट गेमिंग जोन में इलाके के एमएनएस नेता उल्लास भोईर पहुंचे और वहां के कर्मचारी को चांटा जड़ दिया। काय बोलणार म्हणजे तुम्ही अलर्ट एमएनएस नेता उल्लास भोईर इस बात से नाराज थे कि स्कूली बच्चे घर से पैसे चुराकर गेमिंग जोन जाते हैं और वहां के कर्मचारी उन्हें रोकते भी नहीं हैं। जब एमएनएस नेता ने कर्मचारी से इस बारे में पूछा तो कर्मचारी ने जवाब दिया कि इसमें वो क्या कर सकता है। ये सुनते ही एमएनएस नेता का पारा चढ़ गया और उन्होंने तपाक से उसे चांटा रसीद कर दिया। दो अलग अलग जगहों पर दो कारों में आग लग गई और इसमें दोनों कारें जलकर खाक हो गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि दोनों कारों में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए। पहला हादसा कर्नाटक के तुमकुर में हुआ, जहां एक चलती कार धू धू कर जलने लगी। बताया गया कि कार से धुआं उठता देख उसमें सवार दो लोग बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद उससे आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझा दी, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के आगरा से भी सामने आई। वहां हाईवे पर एक कार आग की लपटों में घिर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला पर डॉग ने अटैक कर दिया। महिला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी कि तभी उस पर एक पालतू डॉग ने अटैक किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला अपने पालतू डॉग को टहलाती दिखी। इसी दौरान सामने से मॉर्निंग वॉक करती एक महिला पर डॉग ने अटैक किया। डॉग के हमले से महिला सड़क पर गिर गई और डॉग ने महिला के हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया और देर तक हमला करता रहा। महिला डॉग के जबड़े से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन डॉग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मॉर्निंग वॉक कर रहे कई लोग महिला को बचाने दौड़े और बड़ी मुश्किल से महिला को डॉग के चंगुल से छुड़ा लिया। पूरे देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े देख लेते हैं और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस साल जुलाई तक यानी कि 7 महीने में 91,000 से ज्यादा केस कुत्तों के काटने के सामने आ चुके हैं। इस मामले में दिल्ली का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दूसरे नंबर पर है, जहां इस साल की अगर बात करें तो अब तक कुत्तों के काटने के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज के कारण लगभग 300 लोगों की जान जाती है, लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज से करीब 20,000 लोगों की मौत होती है। साल 2019 में हुई पशु गणना के मुताबिक भारत में 1,53,00,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक रेबीज को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आंकड़े यहां यह भी बता रहे हैं कि कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं वो कम होने की बजाय बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी की टीम ने हैदराबाद में जब एक फार्म हाउस पर छापेमारी की तो वहां पर इतना कैश मिला कि अधिकारी भी हैरान रह गए। और ये देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 12 बॉक्स है जिसमें करोड़ों रुपए कैश भरा है। बड़ी बात तो यह है कि इन सभी बॉक्स में 500-500 रुपए के नोटों के बंडल थे। नोटों की गिनती शुरू हो गई तो नोट गिनते गिनते अधिकारियों के पसीने छूट गए।
इन 12 बॉक्स के अंदर 11 करोड़ रुपए मिले, जिसे एसआईटी ने जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के शासनकाल में शराब घोटाला हुआ था और अब इस घोटाले की जांच वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर बढ़ रही है। इंदौर में ओंकारेश्वर मंदिर के पास डीजे बजाने के मुद्दे पर कांवड़ियों के 2 गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों में बात मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरों में देखिए लोग कैसे एक दूसरे पर टूट पड़े। बीच में घिरे डीजे संचालकों को जमकर पीटा गया। जिसके हाथ जो लगा वो उसी से मारपीट करने में जुट गया। किसी के हाथ में डंडा था तो कोई तार से वार करता दिखा। दोनों तरफ से जमकर लात घुसे चलते रहे। दरअसल इंदौर के महू में कांवड़ियों के 2 गुटों में डीजे कंपटीशन चल रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने डटे हुए थे। उसी दौरान कांवड़ यात्रियों ने डीजे वाहन हटाने को कह दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और बात मारपीट पर आ गई। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार लॉन्च किया गया है। जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग हुई है। निसार किसी भी तरह की आपदा की जानकारी देगा। भूस्खलन, चक्रवाती तूफान समेत कई आपदा की जानकारी देगा निसार। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया इसे। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग इस वक्त की ये बड़ी खबर। जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निसार किसी भी तरीके की आपदा की जानकारी देने में सक्षम है, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो चक्रवाती तूफान हो और कई ऐसी आपदा जिनकी जानकारी निसार के जरिए आसानी से मिल सकती है। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए ये लॉन्चिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और इसी पानी में डूबने की वजह से एक आदमी मर्सिडीज कार उसकी बंद हो गई। अब कार मालिक ने प्रशासन से हर्जाने की मांग की है। लाल रंग की ये वही मर्सिडीज है जो जलभराव के बीच फंसकर बंद हो गई। कार मालिक अमित किशोर दिल्ली से लौट रहे थे और गाजियाबाद के वसुंधरा में उनकी कार बंद हो गई। बाद में कार को सर्विस सेंटर भेजा गया, जहां भारी भरकम बिल आया है। इसी बिल को लेकर अब कार मालिक ने गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त को नोटिस भेजा है। कार की पूरी मरम्मत के साथ साथ 5 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है, क्योंकि इनका कहना है कि वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुए हैं। जिस जगह पे आप चल रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, यहाँ की रोडें इस तरह चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप संभल के चले। कहीं भी मेन रोड खुला मिल जाएगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा। तो ये सब नगर निगम को उदासीनता है और इनके काम करने का तरीका ढुलमुल रवैया है। हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों से खुदकुशी की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन दिल्ली में एक युवक की खुदकुशी ने सबको झकझोर कर रख दिया, क्योंकि 25 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट धीरज कंसल ने हीलियम गैस के जरिए खुदकुशी कर ली। हीलियम गैस से खुदकुशी का दिल्ली में संभवतः ये ऐसा पहला मामला है। हरियाणा के करनाल का रहने वाला धीरज कंसल गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था। कुछ दिन से वो दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक पेइंग गेस्ट के तौर पर वहां एक गेस्ट हाउस में रह रहा था, जहां उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके हीलियम गैस का 5 किलो का एक सिलेंडर मंगवाया। पुलिस जब कमरा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, अंदर पहुंची तो धीरज मुंह में हीलियम सिलेंडर की पाइप उसके मुंह में लगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक धीरज के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। दादा दादी ने ही धीरज को पाल पोस कर बड़ा किया था। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट और धीरज की फेसबुक पोस्ट मिली है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। रूस के कामचटका में आज तड़के भूकंप का सबसे शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 8.7 मापी गई है, जिसे 1952 के बाद से सबसे ताकतवर माना जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो उनके मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 19.3 किलोमीटर की गहराई में मौजूद था। भूकंप का यह खतरा इतना बड़ा है कि 12 से ज्यादा देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जैसे ही भूकंप आया, आसपास की इमारतें हिलने लगी, घरों में रखा हुआ सामान बिखर गया। ऐसा डरावना मंजर शायद ही पहले किसी ने देखा हो। कामचटका के तटीय इलाकों में सुनामी के साथ साथ जोरदार सैलाब आया, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। रूस के साथ साथ सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा जापान में बढ़ गया है। कुरील द्वीप समूह और जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो के तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची दिखाई दी। इबारकी प्रांत के तटीय इलाकों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं।
जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक करीब 16 जगहों पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी की लहरें देखी गई। लहरें प्रशांत तट के साथ दक्षिण की ओर और टोक्यो के उत्तर पूर्व की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। जापान के कानागावा और चिबा में सुनामी की लहरें आई हैं। सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें जापान के मोकावा की हैं, जहां लोग सुनामी के डर से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छतों पर पनाह लिए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के हवाई और कैलिफोर्निया में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हवाई में तो सुनामी के सायरन बज रहे हैं। कि दुनिया के 12 देशों में इस वक्त सुनामी का अलर्ट जारी है, जहां पर सायरन बज रहे हैं। वो कौन कौन से देश हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। सुनामी का सबसे शक्तिशाली अलर्ट रूस और जापान में जारी किया गया है। दोनों ही देशों के तटीय इलाकों में कई फीट ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, साथ ही न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस और ताइवान, साथ ही इंडोनेशिया में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। घाटी में भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है। दाजी गांव में ऑपरेशन महादेव के बाद सेना ने पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद जवानों ने ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया, जिसके तहत सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके को घेर लिया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों का ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 28 जुलाई को श्रीनगर के दाजीगाम इलाके में जवानों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इधर झारखंड के पाकुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाथरूम के टॉयलेट में एक जहरीला कोबरा छुपकर बैठा दिखाई दिया। घटना विनोद भगत नाम के एक व्यक्ति के घर पर की है, जहां जब वो बाथरूम में दाखिल हुए तो वहां पर कोबरा देखकर हर कोई घबरा गया। और इसके बाद सांप का रेस्क्यू शुरू हुआ। वन विभाग की टीम ने कोबरा को पकड़ने की कोशिश की तो कोबरा फन फैलाकर डसने के लिए खड़ा हो गया। जो भी है बहुत ही बड़ा इसका रूप, और देख सकते हैं कितना भयानक और कितना नजारा, क्योंकि इसे पेड़ में जो घुसा ही मतलब वो भी सोचना पड़ेगा। चलिए अभी निकलने रहे हैं। कोबरा को कमोड से निकाला गया तो वो बार बार फुफकार मारकर डसने की कोशिश करता रहा। अभी देखा जाए। करीब 15 मिनट के रेस्क्यू के बाद कोबरा को निकाल लिया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कई बार स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बने ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया गया, लेकिन इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे, क्योंकि लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड के बाद ये क्रैश हो गया। इस रॉकेट को क्वींसलैंड के उत्तर में स्थित बोवन के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, लेकिन ये लॉन्च पैड से ज्यादा दूर नहीं जा सका और सिर्फ 14 सेकंड के बाद ही क्रैश होकर धरती पर गिर गया। निजी कंपनी गलमर स्पेस टेक्नोलॉजीज का एरिस रॉकेट ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान था, जो अपनी धरती से प्रक्षेपित हुआ और इसे छोटे उपग्रहों को कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि रॉकेट क्रैश होने के बाद भी कंपनी ने इसे बड़ा कदम बताया। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर शराब ठेके को लूट लिया। घटना के बाद पुलिस ने पीछा कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। लूटपाट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पिस्तौल लिए एक बदमाश अंदर दाखिल होता दिखा। बदमाश के अंदर आते ही वहां मौजूद कर्मचारी पीछे हट गया, जिसके बाद बदमाश गले से पैसे निकालकर एक कार्टन में भरने लगा। इसी दौरान उसका साथी भी वहां पहुंच गया। पैसे इकट्ठा करने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आई और पीछा कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। ग्लोबल मार्केट में भारतीय सीईओज का दखल बढ़ता ही जा रहा है। अब इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, शैलेश जेजुरीकर का, जिन्हें कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सीईओ नियुक्त किया गया है। शैलेश 1 जनवरी 2026 से कंपनी की मौजूदा सीईओ जॉन मूलर की जगह वहां पर लेंगे। शैलेश ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद IIM लखनऊ से MBA किया था। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने 1989 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल से ही करियर की अपनी शुरुआत भी की थी और बीते 36 सालों से वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। शैलेश 187
साल पुरानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के पहले भारतीय सीईओ बने हैं, जो एरियल, टाइड, विस्पर, जिलेट, पैम्पर्स, पैंटीन और विक्स जैसे ब्रांड के मालिक हैं। शैलेश के बड़े भाई राजेश जेजुरीकर महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑटो और एग्री सेक्टर के सीईओ हैं। जानकारी के मुताबिक प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 350 से ज्यादा भारतीय अहम पदों पर काम कर रही हैं। और अब देश के दूसरे हिस्सों में बारिश की वजह से हो रही परेशानी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि अभी भी किस तरह से वही हाल दिख रहा है। सिर्फ महीना बदलने वाला है, कैलेंडर में जुलाई की जगह अगस्त लेने वाला है, लेकिन बारिश वाली मुसीबत जस की तस बनी हुई है। आज मध्य प्रदेश से कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोग खतरनाक पानी का सामना करते हुए साफ दिख रहे थे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के इस वीडियो में एक व्यक्ति नदी पर बने छोटे पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन अगले ही पल ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई। छतरी लिए नदी के बहाव में जूझ रहे शख्स ने काफी देर तक पानी के प्रकोप से खुद को बचाए रखा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो पानी से हारा और नीचे चला गया, लेकिन कुछ सेकंड में ही उसकी झलक फिर दिखी, उसकी जान बच गई। शिवपुरी जिले में भी छोटे पुल के ऊपर तेज बहाव था, बावजूद इसके पिकअप वैन ने यहां से निकलना चाहा। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। यहां भी किस्मत से ड्राइवर को बचा लिया गया। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी आसमानी बूंदों ने लोगों को बता दिया कि कम से कम इस बारिश वाले सीजन में उसे डरना जरूरी हो गया है। सोचिए, एक ट्रैक्टर जो 2 टन से भी ज्यादा वजनी होता है, राजस्थान में वो ट्रैक्टर पानी में बहाव में बहता हुआ चला गया। पानी के आगे ट्रैक्टर किसी खिलौने की तरह लग रहा था। ऐसा खतरनाक पानी जो किसी की गली में आए तो लोगों की आत्मा कांप जाए। ये मंजर राजस्थान के 12 जिले के लोगों ने देखा। पानी का ये खतरनाक बहाव इस ट्रैक्टर को काफी दूर तक घसीटता ले गया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि एक मोड़ पर ट्रैक्टर रुक गया, वरना बहुत दूर तक जा सकता था। इन गलियों में नदियों जैसा सैलाब आया तो घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रैक्टर पानी में फंसा, जिसे निकालने के लिए कई लोगों ने एक साथ कोशिश की। ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। नहर के बीच जान खतरे में पड़ी तो सबने कूदकर खुद को सुरक्षित किया। पानी ज्यादा बरस रहा है तो पहाड़ों में भी रास्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आईटीबीपी के जवानों से भरी हुई एक बस नदी में जा गिरी। बस को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी के तेज बहाव के बीच बस के पहिए हवा में और आधी बस पानी में डूबी नजर आई। बस को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान केबल की मदद से रेस्क्यू टीम बस तक जाती दिखी। बताया गया कि एक खतरनाक मोड़ में स्लिप होने के बाद बस नीचे गिरी थी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बस में जवानों की टोली नहीं थी। वापसी की तरफ टर्न लिया तो ये स्लिप हो गई दरिया में। ड्राइवर को माइनर इंजरीज आई, ऐसा जिसमें कोई ट्रूप्स नहीं थे। फिलहाल बस के ड्राइवर का इलाज चल रहा है। वहीं उल्टी पड़ी बस को भी सीधा कर दिया गया। अगला टारगेट बस को नदी से निकालने का है। अगली तस्वीर राजस्थान की है, जहां पर कहीं पर नेशनल हाईवे पानी से टूट गया तो कहीं 3-3 किलोमीटर तक हाईवे पर गाड़ियों के चलने के लिए जगह ही नहीं बची है। सवाई माधोपुर जिले में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इस चिकनी सड़क को तोड़कर पानी ने अपना रास्ता बनाया। राजस्थान के इसी जिले में पानी ने स्टेट हाईवे के 3 किलोमीटर के हिस्से को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। हाईवे पर आज ये स्थिति है कि आधी से ज्यादा गाड़ियां जो कार हैं वो डूब गई हैं और चलने की स्थिति नहीं है। डूबे हुए हाईवे पर चलने के लिए ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा था, लिहाजा हमारी टीम भी उसी में सवार हो गई। बारिश और बाढ़ से क्या हाल है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं का एक ग्रुप जा रहा है कहीं पर और देखिए पानी कितना ज्यादा है। फिलहाल यहाँ प्रशासन भी ट्रैक्टर के जरिए ही लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। फिर की बारिश की मुसीबत मैदानी राज्यों से कहीं ज्यादा पहाड़ों पर होती है। इस बार की बारिश में भी यही हुआ। कुदरत का बैलेंस बिगड़ा तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों के छोटे छोटे रास्ते टूट गए। हिमाचल के कांगड़ा में एक पैदल पुल पानी के आगे टिक नहीं पाया। 2 गांव को जोड़ने वाले पुल के रास्ते पर अब पानी बह रहा है।
ऐसा ही हाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखा, जहां लकड़ी का बना पुल पानी के प्रकोप में टूट गया। ये पुल मध्य मधेश्वर धाम तक जाने के रास्ते में था। मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी के तमाम हिस्से बारिश और बाढ़ की वजह इस वक्त बेहाल हो गए हैं। इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके बाद रिहायशी इलाकों तक में पानी भर गया है। शिवपुरी में स्कूल कैंपस के अंदर पानी भरने के बाद बच्चे फंस गए। अपने बच्चों को निकालने के लिए उनके माता पिता स्कूल आए। पीठ पर अपने बेटे को ले जाता पिता एक बार लड़खड़ाकर गिरता भी दिखा। महज कुछ घंटों के अंदर जमा हुए पानी ने ही स्कूल में बच्चों को कैद कर दिया था। शिवपुरी से ही लगा हुआ गुना जिला भी बारिश में पानी से पीड़ित रहा। शहर की कॉलोनियों में पहला फ्लोर पानी में डूब चुका था और दूसरे या तीसरे फ्लोर पर जाकर लोगों ने इस भयानक मंजर से खुद को बचाया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पर्यटकों को ज्यादा मस्ती करना भारी पड़ गया। नरहरा वाटरफॉल में एडवेंचर के लिए लगाए गए स्पोर्ट झूले, वहां पर एक साथ कई लोग उस पर सवार हो गए, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। और हुआ ये कि 2 लोगों की क्षमता वाले स्पोर्ट झूले पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद झूला टूट गया और झूले पर सवार सभी टूरिस्ट नीचे आ गिरे। देखिए कैसे चंद सेकंड में झूला भर भरा कर गिर गया और 10 फीट की ऊंचाई से पर्यटक धड़ाम से नीचे गिरे। हादसे में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन झूला टूटने से कई पर्यटक घायल हो गए। एक बड़ी खबर इस वक्त लेह से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 अधिकारियों के भी घायल होने की खबर है। यह हादसा तब हुआ जब सेना का एक काफिला दुर्बुक से चोंगताश जा रहा था और तभी काफिले में शामिल एक गाड़ी पत्थर की चपेट में आ गई। इस घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस दफादार दलजीत सिंह की मौत हो गई। हादसे में घायल अधिकारियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, सेना की गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, जिस वजह से यह हादसा हुआ और इसकी चपेट में आने से लेफ्टिनेंट कर्नल और एक लांस दफादार, जिन दोनों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां कटिहार में एक स्कूल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। पढ़ाई के दौरान क्लास में ही सो गए 3री क्लास के एक बच्चे को क्लासरूम में लॉक कर टीचर और हेडमास्टर चले गए। जब बच्चे की नींद खुली तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा और खिड़की के जरिए निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोहे की ग्रिल में फंस गया। इस बात का पता तब चला जब पास ही में खेल रहे कुछ बच्चों की गेंद स्कूल परिसर में चली गई। गेंद निकालने के दौरान उन्होंने ग्रिल में फंसे बच्चे को देखा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। गांव वालों की भीड़ जुट गई और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। लोगों ने स्कूल का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए और फिर ग्रिल तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। इस मामले में जब टीचरों से बात की गई तो वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी कि WCL के सेमीफाइनल में कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन इस टक्कर से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। अगर भारत नहीं खेला तो पाकिस्तान की टीम को वॉकओवर मिल जाएगा, यानी वो फाइनल में पहुंच जाएगा। WCL के लीग स्टेज पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था, जिसके बाद मैच रद्द हो गया था। इसके अलावा टूर्नामेंट की स्पॉन्सर कंपनी इज माई ट्रिप हट गई है। स्पॉन्सर कंपनी ने यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखकर लिया। कंपनी का साफ कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता है। इज माई ट्रिप के हटने के बाद भारत पाकिस्तान मैच पर अब संशय बना हुआ है। कंपनी का मानना है कि देश पहले है और फिर व्यापार। यूपी के महाराजगंज में स्टंट करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मौत के कुएं में बाइक सवार बाइक पर बैठकर करतब दिखा रहा था, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में आमतौर पर शायद ही किसी ने सुना हो। मौत के कुएं में बाइक सवार मौत का खेल दिखा रहा था। उसकी बाइक कुएं में फर्राटा भर रही थी। लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ा और कुछ इस तरह से बाइक सवार नीचे गिर गया, चोटिल हो गया। लेकिन उसकी बाइक जस की तस मौत के कुएं में इस तरह से नाचती रही, बिना ड्राइवर, बिना किसी सपोर्ट। इन तस्वीरों को वहां मौजूद जिन लोगों ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइक सवार के गिरने के बाद भी बाइक काफी देर तक ऐसे ही दौड़ती रही, मानो इसे कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो।
जब बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ तब बाइक नीचे गिरी। वो तो गनीमत रही कि इस दौरान बाइक की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। स्टंट करने वाला युवक नीचे गिरने से गंभीर तौर पर चोटिल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना महाराजगंज के ठूठीबारी थाना के इटैया में पंचमुखी शिव मंदिर में लगे सावन मेले की है। रीलबाजी का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ, जहां रीलबाजी के चक्कर में युवक जहरीले सांप से खेलने लग गया, लेकिन सांप से मस्ती मजाक करना उसे भारी पड़ गया। सांप के साथ जानलेवा खेल का ये वही वीडियो है जिसमें सांप ने डस लिया। जहरीले सांप के साथ रीलबाजी के चक्कर में युवक इसे लेकर बैठ गया, इस बात से बेपरवाह कि अगर सांप इधर उधर हुआ तो डस सकता है। लेकिन रील के चक्कर में युवक लापरवाह हो गया, गले में डालकर बाकायदा उसके फन के ऊपर उसे छूने लगा। जिस सपेरे से उसने कोबरा लिया था उसे देने के दौरान सांप को मौका मिला और उसने हाथ पर काट लिया। आनन फानन में लोग इसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां समय से इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, वरना रीलबाजी के चक्कर में कुछ और भी हो सकता था। कभी भी इस तरह से सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खिलवाड़ जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद दहशत से भर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ सड़क किनारे लगे हुए बिजली के 2 पोल अचानक से सड़क पर आ गिरे और इस दौरान सड़क से गुजर रही एक महिला इसकी चपेट में आ गई। तस्वीरों में सड़क पर एक स्कूटर और उसके पीछे एक कार आती दिखाई दी, लेकिन ये कार जैसे ही पोल के पास पहुंची, सड़क किनारे लगे दोनों पोल टूटकर सड़क पर आ गए। हालांकि जब तक पोल सड़क पर गिरे, कार गुजर गई, लेकिन कार के पीछे आ रही स्कूटी सवार महिला पोल की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि पोल महिला के सर पर नहीं गिरा, जिससे महिला बाल बाल बच गई और उसे मामूली चोट आई। वहीं पोल गिरते ही स्थानीय लोग दौड़कर महिला के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन स्कूटी पोल के नीचे दबी रही। घटना 28 जुलाई शाम 5:30 बजे की है। देखिए, असम में बुलडोजर एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। असम के गोलाघाट जिले में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाया गया और 70% जमीन को कब्जाधारियों से छुड़ा लिया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने कोर्ट में अपील करके कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है। तो गोलाघाट इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर असम में अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। 70% जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन अब इस राजनीति में कुछ नेताओं ने बच्चों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां पीडीए पाठशाला की होर्डिंग छपवाई गई है। होर्डिंग में एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है तो दूसरी तरफ संविधान की। समाजवादी पार्टी के रंग रूप में छपवाई गई इस होर्डिंग के आसपास बच्चों को बैठाया गया, जहां ए का मतलब एप्पल तो बताया जा रहा है, साथ ही ए का मतलब अखिलेश यादव भी पढ़ाया जा रहा है। ये कोई मास्टर साहब नहीं है और ना ही ये कोई स्कूल है। ये समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम का घर है और वहीं पर पीडीए पाठशाला लगाई गई है, जहां ABCD का नया मतलब तैयार किया गया। इस पाठशाला में B फॉर बॉल तो है ही, साथ ही B फॉर भीमराव अंबेडकर भी है। यहाँ C फॉर कैट तो है ही, साथ में C फॉर चौधरी चरण सिंह भी है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के विवाद के बीच अखिलेश यादव ने खुद पीडीए पाठशाला खुलवाने की बात कही थी, लेकिन उनके नेता इस तरह की पाठशाला शुरू कर देंगे, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा।